Hello, students. Good morning and welcome back to another session of this chapter 8, which is trigonometric functions. और आज हम 8.3 के लिए हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो लेंगे। तो ये जो 8.3 का इंट्रोडक्शन है इसमें हमें क्या करना है, देखो आपको मैं पहले बता दूं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको लर्न करने हैं। एज इट इज़ वो फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। इफ़ यू लर्न द फॉर्मूलाज वेल यू विल बी एबल टू like do this exercise properly. अगर आपको ये formulas learn नहीं हो पा रहे हैं for any reason you won't be able to actually get the concept. तो ये formulas बहुत important है। याद कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम प्रूविंग नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मूलाज की प्रूविंग के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, बट हाउ टू लर्न दीज फॉर्मूलाज बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रूविंग के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा प्रूविंग ही हो जाएगा, तो दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग इनटू इट। सो नाउ लिसन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन के फॉर्मूलाज की, ये साइन का फॉर्मूला है, राइट। दिस इज साइन एक्स प्लस वाई, यू कैन अज्यूम इट एज साइन ए प्लस बी एज वेल। तो साइन के बारे में आपको कैसे याद रखना है, साइन इज समथिंग दैट स्विचेस। ये क्या ध्यान रखना है, साइन कुछ ऐसा है जो स्विच करता है, बदलता है। देखो साइन ए प्लस बी इज साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन कॉस एंड देन कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वाई क्या था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन कॉस कॉस साइन। और अगर देखो बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पे आपको प्लस लगा देना है, और अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। तो साइन इज समथिंग दैट स्विचेस, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये रहेगा ही रहेगा। अगर फॉर्मूला के अंदर बीच में नेगेटिव है तो यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन देयर, द फॉर्मूला इज हैविंग अ पॉजिटिव साइन, यू हैव टू पुट अ पॉजिटिव साइन देयर। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर साइन इज समथिंग व्हिच स्विचेस, ये दिमाग में रखना है। कॉस स्विच नहीं करता, कॉस अपने आप को स्विच नहीं करता। तो आप जब देखोगे कॉस के फॉर्मूला को तो आपको क्या दिखेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में कॉस कॉस साइन साइन, राइट, कॉस कॉस साइन साइन, गुड। सो कॉस स्विच नहीं कर रहा ना, जैसे वहां पे क्या था साइन कॉस कॉस साइन था, यहाँ पे कॉस कॉस साइन साइन है। अभी कॉस है तो कॉस से स्टार्ट होगा, राइट, तो कॉस कॉस साइन साइन। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर बीच में प्लस है तो कॉस के फॉर्मूला में माइनस आ जाएगा, अगर बीच में माइनस है तो साइन में जो होगा, फॉर्मूला के अंदर जो साइन होगा वो प्लस होगा। तो कॉस के अंदर जो साइन है वो ऑपोजिट चलते हैं, ये ध्यान रखना है। साइन इज समथिंग दैट स्विचेस, ये आपको याद रखना है, ओके। साइन इज समथिंग, या साइन इज साइन स्विचेस, विल राइट इट, राइट, स्विच करता है, चेंज करता है। कॉस डजंट स्विच, ठीक है, कॉस स्विच नहीं करता। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, आप फॉर्मूला इसका इजीली रिमेंबर कर पाएंगे, लर्न रख पाएंगे, बहुत आसान है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास साइन का और कॉस का दो फॉर्मूलाज थे इंपॉर्टेंट, वो हो गए हैं। अब हमारे पास टेन का फॉर्मूला है, देखो टेन ए प्लस बी या फिर टेन एक्स प्लस वाई, ये जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूलाज, राइट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप एक याद रखें तो दूसरा कोई दिक्कत नहीं है, उसके जस्ट ऑपोजिट साइन के साथ वो आ जाता है। टेन ए प्लस बी में आपको ध्यान रखना है, ऊपर टेन ए टेन बी आ जाएगा, टेन ए टेन बी मीन्स अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस लगाना है आपको, राइट, टेन ए प्लस टेन बी एंड वन माइनस का टेन ए टेन बी इन द डिनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा एंड नीचे नेगेटिव, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव आएगा एंड नीचे उसका ऑपोजिट पॉजिटिव साइन आ जाएगा, फाइन, ठीक है। तो ये हमारा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस का टेन ए टेन बी, ओके। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट जो है ऑफ कोर्स वो टेन का ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट जो है टेन का ऑपोजिट होगा। देखो ये जो टेन में नीचे था ना डिनोमिनेटर था, वो कॉट के अंदर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया है। यस और नो, यू कैन सी दैट वन माइनस टेन एक्स टेन वाई था, यहाँ पे कॉट एक्स कॉट वाई माइनस का वन ऊपर आ गया है। और देखो टेन में क्या था, टेन एक्स प्लस टेन वाई ऊपर था, अब यहाँ पे कॉट में क्या हो गया, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स नीचे आ गया है, अंडरस्टूड। तो जस्ट आपको क्या करना है ना, आगे पीछे कर देना है चीजों को, जो टर्म्स है उनको आगे पीछे करना है, राइट। जैसे वन वहां पर आप डिनोमीटर में देख रहे थे क्या था, फ्रंट पे था, और अब कॉट के अंदर आप देख रहे हो कि जो वन है वो क्या आ गया, लास्ट में आ गया। और जैसे ही आप नीचे भी देखोगे, टेन में न्यूमरेटर में टेन एक्स प्लस टेन वाई था, बट कॉट में कॉट वाई प्लस कॉट एक्स है। तो अभी कॉट वाई प्लस कॉट एक्स से फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज सेम कॉट एक्स प्लस कॉट वाई ओनली, बट जब नेगेटिव में जाएंगे तो आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो नेगेटिव वाले फॉर्मुला में आप यहाँ पर देखो ध्यान से, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। cot y माइनस cot x इज नॉट सेम एज cot x माइनस cot y। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इससे ये दोनों फॉर्मुलाज भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मुलाज को डिस्कस कर लेते हैं। सारे फॉर्मुलाज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न दीज फॉर्मुलाज। अगर आपने ये फॉर्मुलाज लर्न कर लिए, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, यू विल बी एबल टू डू इट, राइट। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, ये वाला जो सेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत काम में आता है। और ये वही वाला लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि कॉस जो है वो स्विच नहीं करता, साइन जो है वो स्विच करता है। तो जब देखो cos x प्लस cos y की बात आई ना, तो cos ने स्विच नहीं किया, cos ने क्या किया, cos cos दे दिया, 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड देन cos x माइनस y बाई 2। cos ने स्विच नहीं किया। फिर देखो cos x माइनस cos y की बात आई, फिर भी cos ने स्विच नहीं किया, साइन साइन दे दिया आपको। अच्छा, तो ऊपर प्लस था तो cos cos मिलेगा आपको 2 इंटू कॉस कॉस, राइट। तो अगर ऊपर अगर प्लस का है cos x प्लस cos y है, तो आपको 2 cos and then something here inside the bracket, you know what it is, and then again cos and inside the bracket, that is x plus y by 2 and that is x minus y by 2। that's how you should write it or you learn it। तो अगर cos x plus cos y है तो cos cos मिलेगा, 2 into cos x, 2 into cos cos, right, and then in the brackets x plus y by 2 x minus y by 2, वो तो होना ही होना है। और अगर देखो माइनस का साइन आ जाएगा तो आपको साइन साइन मिलेगा, वो भी नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव 2 साइन साइन। तो देखो कॉस स्विच नहीं कर रहा, अंडरस्टूड, दिख रहा है यहाँ पे साफ, ठीक है। अब देखो साइन की जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो 2 इंटू में साइन कॉस, स्विच किया, साइन एक्स प्लस साइन वाई आपको साइन कॉस दे रहा है, राइट। और जब साइन एक्स माइनस साइन वाई की बात होगी तो वो कॉस साइन देगा, तो स्विच कर रहा है ना। तो यानी कि साइन जो है वो स्विच करेगा हमेशा, कॉस जो है वो स्विच नहीं करेगा हमेशा, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ये जो फॉर्मुलाज हमें यहाँ से मिले हैं ना, ये वाले जो फॉर्मुलाज है, ये वाले जो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलाज है, ये बेसिकली इनका जस्ट ऑपोजिट आप कह सकते हो। इन्हीं फॉर्मुलाज से जो भी हमने डिस्कस किए, उनसे ये फॉर्मुलाज निकाले जा सकते हैं। यू कैन सी कुछ भी चेंज नहीं है। अगर मैं इधर का इधर कर दूं, जस्ट आप समझो इस बात को कि अगर यहाँ पे x प्लस वाई बाई 2 और ये x माइनस वाई बाई 2 ना हो, राइट, यहाँ पे x हो सिंपली और यहाँ पे y हो सिंपली, राइट, तो ये वाला जो साइड है, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी cos x प्लस वाई एंड cos x माइनस वाई, बस, राइट। तो यहाँ पे x की जगह x प्लस वाई और यहाँ पे y की जगह x माइनस वाई आ जाएगा। ये फॉर्मूला वही है, ठीक है। वहां से आपको x प्लस वाई बाई 2 को हटा के x रखना है और x माइनस वाई बाई 2 को हटा के बस y रखना है। सामने क्या हो जाएगा, x प्लस वाई x माइनस वाई, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बाकी सभी फॉर्मुलाज में आप देखो यही चीज हो रही है, यही चीज हो रही है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। फाइन फाइन। अगर आप इसमें भी देखो, इसकी जगह पे मैं x रख दूं, इसकी जगह पे मैं y रख दूं, राइट, तो फिर यहाँ पे मेरा x प्लस वाई और यहाँ पे मेरा x माइनस वाई आ जाएगा। देखो यही हुआ है लास्ट वाले फॉर्मुला में, इजंट इट सो? दिस फॉर्मुला, चेक दिस आउट, राइट। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मुला, सेट ऑफ फॉर्मुलाज लर्न हो जाते हैं, तो ये फॉर्मुला में कुछ नहीं करना, दैट्स वेरी इजी। x प्लस वाई बाई 2 को x मान लो, x माइनस वाई बाई 2 को y मान लो, एंड देन सामने आपको x प्लस वाई x माइनस वाई मिल जाएगा। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, एंगल्स को थोड़ा सा चेंज करना है, ऑल्टर करना है, इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, ये सारे फॉर्मुलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें कोई बात ही नहीं है कि सर कौन सा याद रखना है कौन सा नहीं, सब कुछ याद रखना है। जो भी याद नहीं रह पाएगा वो आगे दिक्कत करेगा, तो दिक्कत हमें लेनी नहीं है, दिक्कत हमें लेनी ही नहीं है, राइट। तो दिक्कतों का हमें सामना करना है, उन्हें लर्न करना है और खत्म करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। cos 2x के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं। देखो cos 2x बेसिकली अभी आपने देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा, राइट। तो अगर मैं cos 2x को cos x प्लस cos x प्लस x रख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2x इज व्हाट, x प्लस x ओनली, ठीक है। तो cos 2x को मैं cos x प्लस x रख सकता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास cos a प्लस b का, इफ यू रिमेंबर दैट वाज cos cos sin sin, और अगर बीच में प्लस है तो फिर वो माइनस आ जाता है, राइट। तो cos cos sin sin का मतलब क्या, cos a cos b, राइट, cos a यानी कि cos x, cos b यानी कि cos x, माइनस का sin a यानी कि sin x एंड sin b यानी कि sin x, राइट। तो लॉजिकली यहाँ पे क्या आ गया, cos स्क्वायर x आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका sin स्क्वायर x आ गया। तो ये जो है ये मेन फॉर्मूला है किसका, cos 2x का। cos 2x का सबसे मेन फॉर्मूला तो यही है,
राइट। ये है मेन फॉर्मूला। अब इसी में आपको पता है ना कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हम वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स को हम वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर एक्स को हम वन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ऑल्टर करने के लिए फॉर्मूला दो तीन और बन सकते हैं कॉस टू एक्स को। देखो यहाँ पर अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे वन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में वन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो देखेंगे आप ये कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का वन, तो ये टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का वन बन जाएगा। तो कॉस टू एक्स का सेकंड फॉर्मूला हमारे यहाँ से आ गया, राइट। अभी मैंने ये देखो वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, इसमें क्या करना है ना, आपको इसको कॉस स्क्वायर एक्स को हटाना है, आपको कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स रख देना है, तो वो वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स आपको दे देगा, राइट। तो एक ही फॉर्मूला से ये जो फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला भी बन गया और ये भी फॉर्मूला बन गया, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में ये जो वन माइनस का टेन स्क्वायर एक्स है और अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स है, ये कैसे बना ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से बना है। कैसे बना है इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। मैं बस यही समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मुलाज कैसे बन रहे हैं, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रूविंग करनी नहीं है। इसी फॉर्मुला के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये लर्न कर लेना है बस आपको ये, ठीक है। तो देखो कॉस टू एक्स आपको ये तो पता था ना कि भाई वन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है, ये तो अभी हमने पढ़ा, राइट। अब अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन मान सकता हूँ, और अगर ऐसा है तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना। क्यों ऐसा हो गया सर, क्योंकि वन तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ये तो हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो अब अगर मैं क्या करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा वन, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट टेन स्क्वायर एक्स, राइट। और नीचे देखो कॉस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस में बेटा ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स विल बी वन। तो ये हमारा cos टू एक्स का दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो वन माइनस का टेन स्क्वायर एक्स और वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स हमें मिल जाता है, जो कि cos टू एक्स दे देता है। तो cos टू एक्स के जो तीनों चारों फॉर्मुलाज है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से ये बने, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे साइन टू एक्स की। साइन टू एक्स की अगर हम बात करें तो साइन टू एक्स की अगर हम बात करें तो बेटा साइन टू एक्स को भी हम साइन एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, है ना। साइन टू एक्स को भी हम साइन एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, और साइन ए प्लस बी आपको पता है ना, साइन इज समथिंग दैट स्विचेस, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। दैट इज साइन ए यानी कि साइन एक्स एंड कॉस बी यानी कि कॉस एक्स, प्लस में कॉस ए यानी कि कॉस एक्स, साइन ए बी यानी कि साइन एक्स। तो आपको देखो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम ही है, तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ही लिखा हुआ है, तो ये टू साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, राइट। तो दैट इज वाई वी गॉट साइन टू एक्स इज टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन टू एक्स का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टू साइन एक्स कॉस एक्स, राइट राइट। अब इसी के अंदर हम क्या करें, चेंज अगर मुझे ये सेकंड फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या करूं, इसको टू साइन एक्स कॉस एक्स के साथ नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसमें वन मान लेता हूं, और वन की जगह पे मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख देता हूं, राइट है। और अब मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो जब मैं कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर वाले को डिवाइड करूंगा तो देखो एक कॉस एक्स से कॉस एक्स नीचे कट जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा जो कि टेन एक्स होगा, तो टू टेन एक्स ऊपर आ जाएगा। और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स आपको टेन स्क्वायर एक्स देगा, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है वो कट जाएगा तो वन आएगा, तो वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा साइन टू एक्स का फॉर्मूला दूसरा वाला रेडी हो जाता है, राइट। यहां तक होने के बाद क्या किया हमने, डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसके साथ, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास साइन टू एक्स के दो फॉर्मूलाज बन गए हैं, राइट। आगे के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको लर्न करने हैं एज इट इज। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो फॉर्मूलाज है वो एक फॉर्मूला से ही रिलेटेड है, एक एक फॉर्मूला से दूसरे जो फॉर्मूलाज है वो बने हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन टू एक्स हमने डिस्कस कर लिया, टेन टू एक्स के बारे में आपको वही फिर से लॉजिक लगाना है, टेन टू एक्स इज नथिंग बट टेन एक्स प्लस एक्स, राइट।
और 10x प्लस एक्स जब आप करोगे तो फिर आपको पता है ना 10a प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, विच इज 10a प्लस 10b, तो यानी कि 10x प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस का 10a 10b, है ना, 1 माइनस का 10x इंटू में 10x अगेन, तो यहां से आपको समझ में आ गया 2 10x आ गया ऊपर, है ना, और नीचे 1 माइनस का 10 स्क्वायर x आ गया, बिल्कुल सही। तो ये अपना 10 2x का फॉर्मूला बन गया, राइट, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब जब आप साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला या टेन 3x का फॉर्मूला निकालने जाओगे तो ये प्रूव कर लो आप। कैसे हो सकता है आपको मैं बता देता हूं, आपको साइन 3x को कुछ ऐसा मानना है, साइन x प्लस 2x मान लो, राइट, पहले ऐसा मान लो, राइट, इसमें दो बार फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस b का, पहले साइन x प्लस 2x मानोगे और जब जहां पे भी 2x आएगा ना, साइन 2x आएगा, साइन 2x से कॉस 2x, उसको फिर से हमें दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो ये हमारे साइन 3x कॉस 3x और टेन 3x के फॉर्मुलाज हम डिराइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूँ फॉर्मुलाज को, आप ट्राई करके देख लेना, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे, यू कैन मैसेज मी एज वेल, वी कैन डिस्कस इट फर्दर आउट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मुलाज आपको लर्न कर लेने हैं, इट विल बी मच मोर इजियर। साइन 3x के लिए आपको ध्यान रखना है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, तो पहले 3 sin x आ जाएगा फिर माइनस का sin क्यूब x आएगा 4 के साथ, राइट। cos 3x में जस्ट ऑपोजिट होगा, इसी को फ्लिप कर लो, साइन को cos बना देना बस, है ना, ये वाली चीज पीछे है तो आगे आ जाएगी और ये वाली चीज आगे है तो पीछे हो जाएगी, बस साइन की जगह cos लिख देना आपको, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, अंडरस्टूड। ये हमारा साइन 3x और cos 3x का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अब टेन 3x के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, टेन 3x का जो फॉर्मूला है यहाँ पर देखो 3 10x माइनस का 10 क्यूब x, तो ये बिल्कुल साइन 3x जैसा ही है, कुछ पूरा नहीं, कुछ, है ना, और नीचे 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर x, तो ये आपको एज इट इज लर्न कर लेना है ये फॉर्मूला। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज और हमने डिस्कस कर लिए, और इतने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करने के बाद सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, जब लर्न हो जाएंगे आप फिर एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हो। और अगर अभी लर्न नहीं हुए, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, इनको फिर क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना शुरू करो, लगाना शुरू करो, ठीक है। ये 2 बार 3 बार आप लिख भी लोगे तो ये रट जाता है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है। और ये रटना ही पड़ेगा, मतलब लर्न करना ही पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि आगे जो क्लास 11th में चीजें आएंगी, टॉपिक्स आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, उनमें ये फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में तो ये फॉर्मुलाज के बिना क्लास 12th की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप कर ही नहीं पाओगे, तो दीज फॉर्मुलाज आर लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लर्न देम। जो मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दिए हैं वो समझें, उनको याद रखें, उनसे याद रखने की कोशिश करें, 2 बार 3 बार रिवाइज करें, इट विल बी डन। आगे बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम जब देख रहे हैं कि भाई हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3, वो हमारी जो एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो ये साइन, पहला क्वेश्चन मैं बता दूं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। पहले तो पाई बाय 6 होता क्या है बेटा, पाई होता है, पाई क्या होता है 180 डिग्री, तो पाई बाय 6 यानी कि 180 अपॉन 6, तो 180 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 30 मिलेगा, तो बेसिकली ये साइन स्क्वायर 30 है बेटा, है ना, और इसको आप साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर मान सकते हो ना, यस और नो। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, राइट, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे हम, प्लस में कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज 60 डिग्रीज, तो ये फिलहाल मैं कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं इसको, माइनस में 10 स्क्वायर पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब होता है आपका 45, राइट, और ये हमारा हुआ, और अब हमें इसको प्रूव करना है किसके बराबर, -1/2 के बराबर, तो मैंने अभी LHS लिया है। अब यहाँ पर देखो ये 1/2 हो गया, साइन 30 है ना, साइन 30 इज व्हाट 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस में cos 60, तो cos 60 क्या होता है, cos 60 इज सेम जो कि साइन 30 होता है वही cos 60 भी होता है, तो ये भी क्या होगा 1/2, तो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में 1045, 1045 इज नथिंग बट 1, है ना, 1045 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना भाई, तो 1 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। अब ये 1/4 हो गया ये, और ये भी क्या हो गया 1/4, और माइनस का क्या हो गया 1, इफ यू टेक द एलसीएम यू विल गेट 4 ओनली हेयर, एंड यहाँ पे 4 होने के बाद यहाँ पे 1 + 1 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, यस यू एग्री विद अस, ओके। सो ऊपर 2 माइनस का 4 अपॉन 4 यानी कि माइनस का 2 अपॉन 4 यानी कि माइनस का 1/2 हमारे पास आ गया, हेंस हो गया प्रूव्ड। बोलो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, इजी था, इजी था। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेने हैं। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, इनमें सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वो जो टेबल है, वो वाली जो टेबल है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के जो वैल्यूज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें
आपको साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ये सब जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी पिछली वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, वो भी आपको काम में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतर क्लैरिटी मिल जाए इसके ऊपर। ज़्यादा हम क्वेश्चन सारे के सारे इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो आई होप हम एक बार क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं, दैट विल बी सफाइस, राइट। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 का डेफिनेटली हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं, राइट। तो ये अपना क्या है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4। अभी देखो 3 पाई बाय 4 को मैं पाई माइनस का पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, है ना। दैट्स द सेम थिंग, पाई माइनस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4 इफ यू सॉल्व इट आउट। प्लस में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। अभी पाई बाय 4 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसको कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। प्लस में 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, है ना। और हमें लाना क्या है, बराबर में 10 लाना है, राइट। तो ये हम 10 लेकर आएंगे। पहले तो हम इसकी बात करें, साइन पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा। तो आपको टेबल वो याद होनी चाहिए, वो जो चार्ट हमने बनाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, राइट। थर्ड, अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस का थीटा इज व्हाट, पाई मतलब यहां पर ना ये पाई है, ठीक है, इतना पाई हो गया, और पाई में से कुछ भी घटाओगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको ये ध्यान रखना है। तो पाई माइनस का थीटा विल बी साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस का पाई बाय 4 इज साइन पाई बाय 4 ओनली, गेटिंग इट, ये ध्यान रखनी है आपको बात। प्लस में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, फिलहाल मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा, अभी मैं वैल्यू उसकी रखूंगा अगले वाले स्टेप में। प्लस में देखो सेक की में भी कोई झंझट नहीं है, 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 एज इट इज, मैंने सारी वैल्यूज रखी है। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 2 एज इट इज। अभी देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 है, अभी साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 0 1/2 1/√2, तो 1/√2 होता है ना, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। प्लस में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, देखो कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 इज अगेन 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर रख लेते हैं। अभी सेक का पाई बाय 3, सेक जो होता है ना बेटा, सेक जो होता है वो आपका कॉस का उल्टा होता है, राइट। कॉस का क्या होता है, उल्टा। कॉस को अगर मैं फ्लिप कर दूंगा तो मुझे सेक मिल जाएगा। तो अब पाई बाय 3 इज व्हाट, 60। तो 60, आप सोचो कॉस का 60 क्या होता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, कॉस का 60 क्या होता है, कॉस का 60 होता है 1/2, यस, है ना। कॉस का 60 क्या होता है, 1/2। तो 1/2 अगर कॉस का 60 होता है, तो सेक का जो 60 होगा वो कितना होगा, 2 होगा, राइट। तो 2 ऑलरेडी यहां पर है, और इसमें आपको स्क्वायर भी दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, राइट है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ से हमें 2 इंटू में 1/2 मिलेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। प्लस में 2 इंटू में 1/2 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा। प्लस में 2 इंटू में 4 मिलेगा, तो लॉजिकली यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस में 8 आता है, जो कि आपको क्या देगा, 10, और जो कि आपके किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हेंस हमारी ये जो चीज है वो प्रूव हो गई, इजी। इस तरीके से हमें थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन कर लेने हैं जो भी एंगल्स हैं, राइट। जैसे ये वाला जो एंगल है 7 पाई बाय 6, इसको आप पाई प्लस में पाई बाय 6 रखोगे, है ना। मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ इन सब चीजों में, छोटी मोटी चीजें हैं। जैसे कि ये है 5 पाई बाय 6, तो देखो 5 जो छोटा है ना 6 से, तो ये पाई माइनस का पाई बाय 6 हो जाएगा, राइट। कॉसेक पाई माइनस का पाई बाय 6। तो आपको इस तरीके से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप देख लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको फॉर्मुलाज ही काम आएंगे। पहले तो साइन 75 डिग्री की मुझे कोई वैल्यू पता ही नहीं है, मुझे 30 की पता है, 0 डिग्री की वैल्यू पता है, 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, 75 की नहीं पता। तो क्या करें, ऐसा इस 75 को दो पार्ट में स्प्लिट कर दें, जिन दो एंगल्स की वैल्यू मुझे पता है। जैसे कि साइन, क्यों ना मैं इसको 30 प्लस 45 लिख दूं, है ना। 75 can be written as sin 30 plus 45 degree, right? And now I know the formula of sin a plus b, sin a plus b। तो मैंने आपको ध्यान से सोचो क्या बताया था कि साइन स्विच करता है, तो साइन a cos b प्लस का cos a sin b, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, 30 है,
बी क्या है 45 है, तो जहां जहां भी ए दिखाई दे वहां पे 30, जहां जहां पे भी बी दिखाई दे वहां पे 45, तो साइन 30 प्लस 45 डिग्री विल बी साइन 30 सॉरी कॉस 45 प्लस में कॉस 30 साइन 45, राइट है। साइन 30 is 1/2, cos 45 is 1/√2. Cos 30 is cos 30 is 0 1/2, 1/√2, √3/2, √3/2, and sin 45 is 1/√2 again, right? तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, हमें यहां से 1/2√2 मिल रहा है, यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से हमें √3/2√2 मिल रहा है। और जब हम ध्यान से देखेंगे तो 2√2 अपना एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस का √3 ऊपर आ जाएगा। वी कैन रैशनलाइज दिस वैल्यू एज वेल, ठीक है। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास एक बेहतर आंसर मिल जाएगा। तो बेहतर आंसर वो क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे √2 से 2√2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, ऊपर मैं √2 से 1 को करूंगा तो √2, और √2 से जब मैं √3 को करूंगा तो √6, यानी कि ये मेरा आंसर आ जाएगा फाइनली। अंडरस्टूड। तो जो सेकंड पार्ट है आप वो खुद से करेंगे, जहां पे भी हमारा फॉर्मूला लगेगा किसका 10 का। अब मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ इसमें क्या करना है। 10 15 को ऐसा कर लो आप 45 माइनस 30, राइट। 15 हो जाएगा 45 माइनस 30, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला, रिमेंबर द 10a माइनस बी का फॉर्मूला, राइट, विच इज 10a माइनस का 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। ये जो फॉर्मूला है ये आप यूज करो, इसकी वैल्यू निकालो, इजीली हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखने और फॉर्मूलाज कौन से इनपुट हो सकते हैं वो ध्यान रखने, अपना काम हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया है। आपको नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार पॉज करके रिवाइंड करके वीडियो को देखें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सारे क्वेश्चन तो इस वाली एक्सरसाइज में, इस वाली वीडियो में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, राइट। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 2 से 3 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे और 2 से 3 बारी में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको ध्यान से देखो। हमारे पास ये क्या है, कॉस समथिंग π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस वाई कॉस। तो इसको अगर मैं a, इसको मैं b मान लूं तो ये कॉस a कॉस b, और फिर देखो π/4 माइनस एक्स इज a ओनली एंड दिस इज योर b ओनली। तो ये क्या आ गया, कॉस a कॉस b माइनस का साइन a साइन b, राइट। कॉस a कॉस b माइनस का साइन a साइन b। क्या ये कॉस का फॉर्मूला नहीं है? हाँ, ये कॉस का ही फॉर्मूला है। और आपको ध्यान होना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का फॉर्मूला होगा। कॉस में ऐसे ही होता है, राइट, कॉस कॉस साइन साइन, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, राइट है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर मैं क्या मान लू, π/4 माइनस एक्स को क्या मान लू a, और π/4 माइनस वाई को क्या मान लू b, राइट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है will be cos a plus b, right, cos a plus b, where a is what, π/4 minus x, plus b is what, π/4 minus y. Further this will be π/4 plus π/4 is what, 2π/4, 2π/4, तो 2π/4 is nothing but π/2, right। माइनस में आप अगर मैं माइनस में कॉमन ले लूँ तो ये अपना x प्लस वाई आ जाएगा, यस, माइनस एक्स माइनस वाई। तो माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में x प्लस वाई बचेगा। अभी cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और थीटा क्या है हमारा, x प्लस वाई है यहाँ पे। cos 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, राइट। तो साइन x प्लस वाई आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था, बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर लिया। तो हमने बस एक फॉर्मूला लगाया, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक फॉर्मूला है डायरेक्टली यूज हो रहा है, और वो फॉर्मूला हमने लगाया। और एक और फॉर्मूला हमारा बाद में लगा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा का, जो कि साइन थीटा के बराबर होता है। वो 2 फॉर्मूला लगा के हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस फॉर्मूलाज ही है यहाँ पे, फॉर्मूलाज आपने समझ लिए, कर लिए, बहुत अच्छे से ये हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन है।
कि ऊपर भी एक फॉर्मूला लगेगा tan a प्लस बी का और नीचे भी एक फॉर्मूला लगेगा tan a माइनस बी का, तो दोनों में फॉर्मूलाज लगेंगे और हमारे पास हमारा काम हो जाएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो tan a यानी कि 10 पाई बाय 4 प्लस में 10 बी यानी कि 10x अपॉन में 1 माइनस का 10 ए 10 बी तो 10 पाई बाय 4 और 10x राइट अपॉन में 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस का 10 पाई बाय 4 और 10x राइट है। अब 10 पाई बाय 4 इज लाइक 1045 1045 क्या होता है 1 होता है 1045 होता है 1 ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा जहां जहां भी 1045 है वहां 1 आ जाएगा तो 1 प्लस का 10x ऊपर और ये 1 माइनस का 10x नीचे अपॉन में यहां पर देखो 1 माइनस का 10x अपॉन में और 1 प्लस का 10x राइट। और ये जो पूरी वैल्यू ये नीचे आगे इससे मल्टीप्लाई होगी ये पूरी वैल्यू ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगी यू विल गेट 1 प्लस का 10x का होल स्क्वायर है ना सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई होगी और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर को मैं कॉमन ले भी सकता हूँ तो ये 1 प्लस का 10x ऊपर बच जाएगा 1 माइनस का 10x नीचे बच जाएगा और ये हमारा होल स्क्वायर आ जाएगा जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई तो हेंस प्रूव्ड इजी। सिर्फ फॉर्मूला लगाया हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है फॉर्मूला के अंदर जो भी वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज इनपुट करनी है और हमारा काम हो जाएगा बहुत ही आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 हो गया 8 भी कर लेते हैं हम 8 को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन देखो cos पाई प्लस एक्स cos पाई प्लस थीटा देखो पाई कहां पर आता है पहले तो आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी ये ध्यान रखें ना पाई कहां आता है यहां पर आता है ये पाई है इतना क्या है पाई डिग्री पाई प्लस कुछ भी करोगे थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव है यानी कि cos क्या होगा नेगेटिव होगा cos नेगेटिव होगा तो यानी कि cos पाई प्लस एक्स माइनस का cos एक्स होगा। अच्छा ये जो आपके पाई 2 पाई 3 पाई होते हैं उनमें cos sin tan चेंज नहीं करते अपने आप को वो साइन साइन में रहेगा cos cos में रहेगा ये तो हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं तो ये माइनस का cos x होगा। अच्छा इनटू में cos माइनस एक्स तो cos माइनस एक्स तो नेगेटिव जो x होता है वो इस वाले क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो ये तो cos x होगा राइट है अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स देखो साइन का जो है पाई पाई यहाँ पर हो गया और माइनस में कुछ भी थीटा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो यानी कि वो तो साइन एक्स ही होगा और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स तो यहाँ पर आ गया बेटा 90 प्लस थीटा ये तो 90 प्लस थीटा मतलब ये तो यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ साइन और cos एक पॉजिटिव है तो cos तो क्या होगा नेगेटिव तो यानी कि इनटू में माइनस का ये साइन एक्स अच्छा माइनस में साइन एक्स क्यों आ गया क्योंकि वो 90 प्लस थीटा है 90 पे वैल्यूज चेंज होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो चेंज होते हैं साइन जो है cos में चेंज होगा cos साइन में चेंज होगा इसलिए cos 90 प्लस थीटा राइट या cos 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा देगा अब पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा वो आप देख लोगे कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था इसलिए नेगेटिव होगा तो ये हमारा काम हो गया। अब देखो यहां से ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट जाएगा you will get cos square x in on the top and sin square x in the denominator you will get cos x upon में sin x का होल स्क्वायर and that is nothing but cot x का होल स्क्वायर and that is nothing but cot square x और हमारी बात प्रूव हो गई हमने अपनी बात को सच साबित कर दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लास्ट कुछ क्वेश्चन है इनको हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद हम ये खत्म करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है 3 पाई बाय 2 मैंने आपको बताया ही 3 पाई बाय 2 बेसिकली क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो है वो कहाँ बैठता है वो आप देख लो भाई ये हमारा क्या है ये 0 डिग्री ये पाई बाय 2 ये पाई और ये हमारा 3 पाई बाय 2 राइट। अब 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और ऐड शुगर टू कॉफी अगर करोगे तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और सेक तो अच्छा ये तो कॉस की ही बात हो रही है तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा पर वो क्या देगा आपको वो साइन देगा आपको साइन एक्स देगा क्यों क्योंकि कॉस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे साइन में चेंज होता है साइन कॉस में कॉस साइन में राइट। तो ये हमारा
इसकी जगह पे हमने साइन एक्स रख दिया, इनटू में देखो कॉस 2 पाई प्लस एक्स है, तो ये पूरा घूम के 2 पाई होगा, और 2 पाई प्लस थीटा कुछ भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये है ना, कुछ भी आएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये कॉस एक्स ही देगा आपको। ब्रैकेट में आते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, बेटा 3 पाई बाई 2 ये है हमारा, 3 पाई बाई 2 ये है हमारा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, 10 और उसका उल्टा कॉट, तो कॉट पॉजिटिव, तो यानी कि कॉट कॉट पॉजिटिव रहेगा, और कॉट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में, राइट, तो ये आपको 10x दे देगा, फाइन। प्लस में अब यहां पर अगर आप देखोगे कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स विल बी हियर ओनली, तो कॉट एक्स देगा आपको, ये हुआ। अच्छा, इधर अपना साइन एक्स कॉस एक्स बाहर चल रहा है, इधर हम देखेंगे तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स चलेगा, राइट। और अब हम यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स लिख देते हैं बाहर, और जब मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और नीचे मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स का एलसीएम, तो साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा, ब्रैकेट में बचा है अंदर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो जो कि क्या होता है 1, और 1 ही हमें लाना था, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, अंडरस्टूड। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमने खत्म कर दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, फटाफट से उसको समझेंगे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला उसमें भी लग रहा है, और फॉर्मूलाज 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 ही हैं इसके अंदर, 2-3 चीजें हैं बस, फॉर्मूलाज देख लेना, और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वैल्यू वो देख लेना, ये 2-3 चीजें अगर आपने समझ ली बेहतर तरीके से तो आपके कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो पाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में आप देखो साइन साइन प्लस में कॉस कॉस, तो साइन साइन कॉस कॉस यानी कि तो कॉस का कोई फॉर्मूला है, और कॉस का कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लस है तो कॉस का ये माइनस वाला फॉर्मूला है, ओके, तो यानी कि ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, पर यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है, ये आपका पूरा का पूरा ए है, ये आपका पूरा का पूरा बी है, देखो ए बी, तो हमें क्या मानना है, n+1 x को क्या मान लो a, n+2 x को क्या मान लो b, बस। अब क्या ये साइन a साइन b, साइन a साइन b प्लस में कॉस a कॉस b, ये फॉर्मूला है हमारे पास, राइट, और यहां पे क्या था, यहां पे है पॉजिटिव, तो अंदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो क्या ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, तो आप बोलेंगे सर हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। अभी इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यूज तो हमारी ये वाली ये लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, और राइट हैंड साइड में हमारा ये आ जाना चाहिए, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं कॉस में ए माइनस बी ले लेता हूँ, ए क्या है मेरा n+1 x, माइनस में बी क्या है मेरा n+2 x, तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये nx प्लस में x माइनस का nx और माइनस का 2x, राइट, तो nx कटेगा, और ये cos में x माइनस का 2x, x माइनस का 2x यानी कि ये cos का माइनस x देगा, और cos माइनस एक्स इज नथिंग बट cos x ओनली, तो ये हमारी बात यहाँ से प्रूव हो जाती है, हेंस प्रूव, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर लिया, हमने सारे जो 10 तक के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, एक बार आप इस वाली वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चन करना बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज मैसेज करें, नीचे कमेंट करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं मैथमेटिक्स के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।